अरे जल्दी करो बेटा, क्या ड्राइंग कर रहे हो बेटा? टाइम वेस्ट मत करो बेटा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, तुम कितना टाइम वेस्ट करना है करो, तुम्हारे लिए टाइम इम्पोर्टेंट है। मैं ऑलरेडी पहले भी बोल चुका हूँ, फटाफट लिखोगे, शांति से लिखोगे, 2 क्वेश्चन ज्यादा होंगे। मेरा फिक्स है कौन से दिन कौन सा चैप्टर खत्म करना है, सब मेरा फिक्स है, कितने लेक्चर लेने हैं। मैं अभी बस उसमें क्या है, अगर टाइम मिला तो 2 क्वेश्चन ज्यादा, टाइम नहीं मिला तो 2 क्वेश्चन कम, खत्म। तुम जितना फास्ट लिखोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है। चलिए, अभी दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एक डिस्क रोटेट कर रही है, उसी के ऊपर हम एक और दूसरा डिस्क रख रहे हैं। डिस्क जो है रोटेट कर रही है, उसी के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक और दूसरा डिस्क रख दिया है। तो देखते हैं उससे क्या होने वाला है। जब कर दूं पूरा बोर्ड, ये रही डिस्क, ये ओमेगा 1 से रोटेट कर रही है। इसके अबाउट इसका मास m1 है, ठीक है, और या इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I1। ये रहा डिस्क 1। दूसरा डिस्क रोटेट कर रही है इसी सेम एक्सिस के अबाउट, ये अलग से रोटेट कर रही है विद दी I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा 2 से। ये रहा डिस्क 2, ये इनिशियल कंडीशन। क्लियर है? अब यहाँ पर हम दोनों, ये जैसे हो गया ना हमारे वो अब क्लच पता है आपको, हमारे गाड़ियों में जो क्लच रहता है, क्लच का काम यही होता है, इंगेज डिसएंगेज करना। वो क्लच जो है हमारा फ्लाई व्हील होता है गाड़ी के इंजन के अंदर, उस फ्लाई व्हील को जो है गियर बॉक्स के थ्रू, गियर बॉक्स को और फ्लाई व्हील को जो है इंगेज डिसएंगेज करता रहता है। तो हमारा जो इंजन होता है उससे कनेक्ट होता है फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील के बाद होता है क्लच प्लेट, क्लच प्लेट के बाद होता है गियर बॉक्स। तो क्या करता है क्लच प्लेट, क्या करती है कि भाई फ्लाई व्हील को आप जैसे क्लच दबाओगे तो गियर बॉक्स जो है वो फ्री हो जाता है, किससे, फ्लाई व्हील से, मतलब इंजन से फ्री हो जाता है। ऐसे आप कभी बाइक चला रहे हो, आप क्लच दबा दो, देखो आपको ऐसा लगे आप कितना भी रेस दो, आपकी गाड़ी पे कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, मतलब गियर वाला आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। क्लियर है? आप क्लच दबा दो तो आपको ऐसा लगेगा गाड़ी फ्री हो गई है, मतलब वो आराम से चल रही है। जैसे क्लच छोड़ोगे तो गियर बॉक्स वापस से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है कि हमने अभी ये दोनों अलग अलग फ्री जा रहे हैं, मतलब हमने क्लच दबाया हुआ है, क्लच छोड़ेंगे दोनों क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगी। क्लियर? तो अब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं ऑन क्लबिंग। क्लबिंग वाला वो वाला क्लबिंग नहीं है, वो वाला क्लब नहीं जहाँ तुम अभी 8 बजे बाद जाके बैठ जाते थे। जो रोज बैठने वाले वो आप क्लब में जाके भी नहीं बैठ सकते भाई, वो इधर उधर ही बैठे हुए मिलते। काम नहीं कर रहा है भाई,
सर इधर इधर अपने अड्डे मत बता बेटा। चलिए अब क्लब करने पर क्या होगा, ये दोनों डिस्क ये रही इस तरह से कंबाइन हो गई है। अभी कंबाइनली फिर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अभी I1 प्लस I2 और ये नए ओमेगा के साथ में मूव कर रही है यार। तो ये आगे कौन सी कंडीशन, फाइनल कंडीशन। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या हम जो क्लब कर रहे हैं तो इधर एनी एक्सटर्नल टॉर्क एंड फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोल रहा है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखो I1 ओमेगा 1 दोनों सेम ही सेंस में रोटेट कर रही है। यस सर। तो इनके एंगुलर मोमेंटम को हम ऐड कर सकते हैं, इक्वल टू I1 प्लस I2 इनटू ओमेगा। तो आपको ओमेगा मिल गया, दैट इज I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 और I1 प्लस I2। ये तो आ गया हमारे पास में वो फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका। दिस इज योर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ एक क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है कि भाई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, क्या पूछा जाएगा आपको, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है आपसे पूछा जाएगा। तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी जो लॉस है ना, तो लॉस से मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब इनिशियल में कितना काइनेटिक एनर्जी है, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ I1 प्लस I2 इनटू ओमेगा। अब यहाँ ओमेगा का वैल्यू डाल दो फटाफट। कोई गधा बात कर रहा है यार। क्लियर है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारे को जो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा, जो अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे तो आपका टाइम सेव होगा। दैट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, जैसे वहाँ रिड्यूस मास यूज करते थे, यहाँ रिड्यूस इनर्शिया आएगा I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इनटू ओमेगा रिलेटिव वेलोसिटी ना, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। रिलेटिव इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ना, रिलेटिव इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, लिख दो फटाफट यार। ये बढ़िया नोट बना दिया है, JW का PY से हमने उड़ा दिया है। हाँ एग्जाम्पल में डाल दो, एग्जाम्पल। पर ये इम्पोर्टेंट है, जिसे इम्पोर्टेंट है ना, पर यहाँ लिख देना इम्पोर्टेंट नोट। यस सर। दिख नहीं रहा बेटा तेरे को मोदी, चश्मा टूट गया, आज आ गया इसने थोड़ा बेटा। तो एक साइड से पहले ना, एक साइड से ऐसा आजा आगे आजा। बीच में
हाँ जी, लिखना चुपचाप है। बुक किधर है दली? चश्मे के साथ साथ दिमाग भी टूट गया है। 40 minutes ago. नहीं हो रहा है बैठ के यहाँ पे। हाँ तो वहाँ बैठ जाते हैं, फोटो ले लिया। बाजी खड़े हो फटाफट। वो लास्ट टाइम तो वाइवा लिंक का लिया था और मुझे लिखने के लिए बोला था। बाजी तो नहीं तो पूछा मैंने। बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। को खड़ा करो उसको। तो तेरा काम करा। बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है। जमीन पे रहे, ठीक है? हाँ, जमीन पे रहे तो बेटा है ना। हाँ जी, ये बताइए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन कर। यस, एंगुलर मोमेंटम। मॉड्यूल के अंदर एग्जाम्पल 54 मॉड्यूल ओपन करेंगे। एग्जाम्पल 54 एग्जाम्पल 54
Example number 54. उसका है मॉड्यूल किधर है? डायरेक्शन का भी ध्यान रखो। अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों सेम डायरेक्शन में तो ठीक है, अगर अपोजिट है ओमेगा 2 तो उसका तो नेगेटिव है। चलिए एग्जांपल नंबर 54। एग्जांपल नंबर 54। क्या दिया है देखिए एग्जांपल 54 के अंदर। A cockroach of mass m is moving with a velocity v in the anti-clockwise direction on the rim of a disc of radius r. The moment of inertia of the disc about the axis is I and rotating in the clockwise direction with the velocity omega. If cockroach stops, then angular velocity of disc will be. Angular velocity of disc कितना होगा? That we have to find. ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये देखिए कि कॉकरोच डिस्क पे चल रहा है। जब वो डिस्क पे चलेगा तो डिस्क कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कॉकरोच आगे जा रहा है तो कॉकरोच पैर से डिस्क को पीछे चल गिर रहा होगा। तो अगर ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है कॉकरोच? एंटी क्लॉकवाइज। v वेलोसिटी से जा रहा है और डिस्क रोटेट कर रही है ओमेगा ऑफ डिस्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बरोबर। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, अभी मुझे बताइए एक प्लेन के ऊपर एक बंदा चल रहा था, याद करो। उसके क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपने बोला था कि सिस्टम का एक पार्टिकल सिस्टम के दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, इंटरनल फोर्स। लो इंटरनल फोर्स है तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो हम COLM यूज कर सकते हैं, या हम ये भी बोल रहे थे कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0, और वहां से हमने सॉल्व किया। ऐसे कुछ देखा था। यहाँ पर भी कॉकरोच प्लस डिस्क का एक सिस्टम है। तो कॉकरोच डिस्क पे चल रहा होगा तो कॉकरोच डिस्क पे फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन वो फोर्स कौन सा हो जाएगा? इंटरनल। वो टॉर्क कौन सा हो जाएगा? इंटरनल टॉर्क। तो एक्सटर्नल टॉर्क कितना हुआ? 0। एक्सटर्नल टॉर्क 0 हुआ है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो L इनिशियल इक्वल टू L इनिशियल जो है वो कितना होगा? देखो अगर आपने अब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से जाना है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने देखा है कि वो कॉकरोच किधर जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। किसकी तरह लेंगे? पॉइंट मास की तरह। किसकी तरह ले लिया आपने? पॉइंट मास के एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv/r परपेंडिकुलर। एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए पॉजिटिव, डिस्क क्लॉकवाइज में अपोजिट डायरेक्शन में किया तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू इनिशियल ओमेगा कितना दिया है? ओमेगा ही बोला है, और इसका डिस्क का मोमेंट, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा ऑफ डिस्क। कोई कंफ्यूजन? ये मास ऑफ कॉकरोच। इसका वेलोसिटी दिया है, क्या दिया है कॉकरोच का? v वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज वेलोसिटी ऑफ, और r क्या हो जाएगा? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो रिम पे है तो ये r परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा? रेडियस ऑफ
ठीक है ना, आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर, हम मजे से पुट करेंगे m इंटू v इंटू आर माइनस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उन्होंने आई बोला है तो आई ले लो, और आई इंटू ओमेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या हो गया है, ये स्टॉप हो गया है, कॉकरोच तुम्हारे स्टॉप हो चुका है। अगर कॉकरोच तुम्हारे स्टॉप हो चुका है तो अब नया तुम्हारे पास में एंगुलर वेलोसिटी आएगा, और वो जिस डायरेक्शन में डिस्क घूम रहा था उसी डायरेक्शन में घूम रहा होगा, लेकिन अब न्यू एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा ओमेगा आर डैश। तो अब इस केस में फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या है, जब कॉकरोच स्टॉप हो जाए तो अगर आप वापस से चाहिए तो mvr प्लस ऐसे कर सकते हो, लेकिन स्टॉप हो जाए तो हम उसको पूरे को किसकी तरह मान लो, एक सिंगल सिस्टम की तरह। तो क्या हो जाएगा, आई ऑफ दिस, ये हमने किया था याद है, प्लस आई ऑफ कॉकरोच इनटू ओमेगा डैश। अरे हाँ या ना, ये पता है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन किया था, डिस्क के ऊपर दो पार्टिकल रखे हुए थे, दोनों पार्टिकल रेस्ट पे थे डिस्क के साथ, तो उस केस में मैंने बोला है कि वो जब दोनों पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसको आप सिंगल मेथड 2 करके लिखा था हमने, बना के चला दो, है ना। अगर आपकी इच्छा है तो आप पार्टिकल का अलग एमओआई निकालो और डिस्क का अलग निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये नेगेटिव में लिखूंगा क्योंकि ये अभी भी हम जिस डायरेक्शन में पहले डिस्क घूम रहा है उधर ही ये भी घूमेगा। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया तेरे पास, आई, कॉकरोच का निकाल दो m इंटू आर स्क्वायर, पॉइंट मास है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इन दोनों को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालो, इनिशियल इक्वल टू फाइनल mvr माइनस आई ओमेगा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। यहाँ से ओमेगा डैश का वैल्यू आएगा mvr माइनस आई ओमेगा अपॉन नेगेटिव ऑफ आई प्लस एम आर स्क्वायर। अब बताइए कोई दिक्कत की बात, क्या ये समझ में आया या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, कंफ्यूजन है तो पूछो जल्दी, नहीं है तो लिखो। दीपांजना दीदी कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, पीछे जागी दीदी तो सो रहे थे। डाउन करके क्या हो गया बेटा, किसी याद आ रही है? हाँ कोई दिक्कत, तो फिर सो क्यों रहे, सर दुख रहा है, वो बेटा आपका क्यों दिख रहा है, आपकी वजह से किसी और का दुखना चाहिए। लिखो बेटा, अभी सुना नहीं है वापस से, अभी तो कुछ भी बोलता रहता है, उसका काम ही ये बेटा यार वो शांत बैठेगा। इसको समझो, बड़ा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के रिस्पेक्ट में भी इम्पोर्टेंट है और जेई के रिस्पेक्ट में, सीडी के रिस्पेक्ट में, तीनों के रिस्पेक्ट में ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बोर्ड में इस साल यही आया था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन, जो हमने अभी लिखा था, रिलेशन बिटवीन टॉर्क और वो वाला। काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे आ गया, लॉस होगा ना। अभी आप मुझे बताओ, एक बॉडी पहले मूव कर रही है, ओए तुझे क्यों बोल रहे, चुप रहे। आपको याद होगा कोलिजन पढ़ा था आपने, एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी चिपक के साथ में मूव करती है, तो कौन सा कोलिजन होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, लॉस। इसलिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, लॉस, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों डिस्क इंडिपेंडेंटली मूव कर रही थी और फिर दोनों चिपक के साथ में मूव करने लगी, तो काइनेटिक एनर्जी में भी ये भी कौन सा हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जैसा हुआ। तो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी में आएगा लॉस। ठीक है, लॉस जब भी निकालना है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल को माइनस करना।
चलिए अगला क्वेश्चन अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, एग्जाम्पल 55। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़ो। ये एग्जाम्पल 55। क्या करते पाजी ने बोला बेटा एक तो थोड़ा शब्द नहीं बोला सही में। देखो तुम दोनों साथ में नहीं बैठोगे आज के बाद, तुम दोनों को साथ में, मगर आज से ही तुम दोनों साथ में बैठने वाले नहीं। बैठो बेटा, पढ़ो थोड़ा बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि टेबल तो याद करो रे कम से कम। सरदार जी क्या चल रहा है ये? कुछ भी याद नहीं है बेटा, देखो चैप्टर का नाम तो याद है ना, कौन सा है? और केमिस्ट्री में रास्टर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? सौरभ सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? क्या नाम है पूरे चैप्टर का? नाम तो पढ़ के आ रहे हैं मतलब तो कुछ सोच के यार क्या ही कर रहा है बेटा। अगर सच में अगर ये रिकॉर्डिंग या अभी से मम्मी पापा बैठे हो तो अगर चैप्टर का नाम पूछ रहा होता उनको नहीं आता, सोचो उनको कितना ऐसा दुख हो रहा था। ये भाई साहब अभी तक कह सकते हो इसके ऊपर 10-15 लाख खर्च किए गए पानी में, यहाँ 2-3 लाख रुपए दिए गए पानी में। वही सोच रहा होता है कि भाई मार्केट में डालना भी बोलते उधर पे डूब गया। अभी आप बेचारे पैसे डालेगा मार्केट में डाल रहे तो वो भी डूब रहे हैं, यहाँ डाल रहे तो भी डूब रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 25। ठीक है, क्वेश्चन को हमने ध्यान से, शिद्दत से, प्यार से पढ़ा। एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका मास m है। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, बुक ही नहीं है। बाजू वाले के पास में बुक नहीं है, बहुत बेटा पीछे वाले के पास में बुक नहीं है। बेटा यार क्या सभी लोग हो गया, तुम लोग फोन में फोटो लो किससे। चलिए खुद लेके रख दे अपने पास, डाल दो। अब यहाँ मास दिया हुआ है
और रेडियस दिया हुआ है along its axis with the angular velocity omega without friction। ध्यान से सुनना, without friction it is moving। विदाउट फ्रिक्शन बोलने का मतलब है कि वहां किसी भी तरीके का कोई घर्षण टॉर्क नहीं लग रहा है, तो आप बिंदास जिस ओमेगा से रोटेट करें वो उस ओमेगा से रोटेट करते रहेंगे। बट होगा क्या, यहाँ पे एक पार्टिकल आता है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से जाके वो हिट करता है सिलेंडर पे और उस रिम पे जो है वो चिपक जाता है। क्लियर? तो हमें बताना है कि जो नया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर कितना होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि भाई ये एक सिलेंडर है, हम कौन सा व्यू देख रहे हैं, ये साइड व्यू देख रहे हैं, यहाँ साइड, ठीक है, ये वाला व्यू देख रहे हैं और ये ऑलरेडी रोटेट कर रहा है किसके साथ में, ओमेगा के साथ, ठीक है। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ में रोटेट कर रहा है और एक पार्टिकल आता है v वेलोसिटी के साथ और वो कोलाइड करता है अगेंस्ट द सिलेंडर एंड स्टिक टू द रिम। मतलब यहाँ से ये ऐसे दिया हुआ है डायग्राम में, ये रहा पार्टिकल जिसका मास क्या है, स्मॉल m है और ये रेडियस r, सिलेंडर का मास कैपिटल M, ये आ रहा है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी। ये इनिशियल कंडीशन है। फिर ये आगे चिपक जाएगा इस पे, स्मॉल m कैपिटल M चिपक जाएगा, तो दोनों अभी सेम ओमेगा के साथ जाएंगे। नया ओमेगा आ गया, ओमेगा डैश, बरोबर। इधर भी ओमेगा, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर ये रही फाइनल कंडीशन। अब आपको निकालना क्या है इसके अंदर, बताओ। क्वेश्चन में पूछा क्या है, निकालना है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर भी कोलिजन हो रहा है, जब भी कोलिजन हो रहा है तो नेट और जीरो रहता है, नेट फोर्स जीरो रहता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम लगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब यहाँ कंजर्वेशन ऑफ हमने क्या लगाया, एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल निकालो, फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क, डिस्क मतलब यहाँ सिलेंडर। लेकिन सिलेंडर में भी ये जो एक्सिस होगा वो कौन सा है, सिलेंडर के अंदर से पास हो रहा है। जब भी एक्सिस सिलेंडर के लेंथ के अलोंग हो और सेंटर से पास हो रहा हो तो फॉर्मूला क्या होता है उसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mr²/2 जो डिस्क का होता है। यह लेंथ के परपेंडिकुलर होता है और सेंटर ऑफ मास से पास होता है तो ml²/12 यहाँ पर ये सिलेंडर ये रहा, ये ऐसा एक्सिस है, ठीक है। तो ये वाला एक्सिस जो है ये रहा। तो पहले पार्टिकल का देखते हैं। पार्टिकल में क्या होगा, लीनियर मोमेंटम mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये r। अब ये कौन से सेंस में घुमाएगा बॉडी को, ये रहा पॉइंट के वो डिस्टेंस में, पॉजिटिव। सिलेंडर का भी पॉजिटिव, आई ऑफ सिलेंडर इनटू ओमेगा। तो mvr प्लस आई ऑफ सिलेंडर लिखेंगे हम mr²/2 इंटू ओमेगा। 12 कहाँ से आएगा, 2 आएगा। बोला ना ये एक्सिस सिलेंडर की लेंथ के अलोंग है, सिलेंडर की लेंथ के अलोंग जा रहा है और सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट mr²/2, इसके अबाउट जो है क्या आ गया। अब उसके बाद में फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखो। अब यहाँ पार्टिकल और वो दोनों साथ में चिपक गए, तो पार्टिकल प्लस सिलेंडर का MOI इंटू ओमेगा। क्लियर। पार्टिकल का क्या होगा, mr², इधर होगा कैपिटल mr²/2 इंटू ओमेगा डैश। फिर L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल करो और ओमेगा डैश का वैल्यू निकालो जल्दी। इनिशियल में भी टोटल सिस्टम में निकाला, पार्टिकल का अलग निकालना पड़ा, सिलेंडर का अलग निकालना पड़ा, क्योंकि दोनों का ओमेगा अलग अलग था। फाइनल में दोनों का ओमेगा सेम।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसमें पॉइंट मास में पार्टिकल में है मास स्क्वायर। और अगर MBR और MR स्क्वायर ओमेगा के टर्म्स में आएगा तो हाँ उसी के टर्म में आएगा, क्योंकि उसमें बुक में आंसर आई और ओमेगा आई, और उन्होंने आई को सब्स्टिट्यूट नहीं किया, अपन ने कर दिया है, अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। क्या दिक्कत, कर दो उसमें क्या। चलो अगला क्वेश्चन करो। 56 एग्जांपल 56। इनिशियल काइनेटिक इनिशियल और फाइनल काइनेटिक 56 वाला करके दिखाओ। एग्जांपल 56। आपस में बात नहीं, खुद से करो अभी। 56 लगाइए दिमाग 56 के अंदर। क्यों यूज करना है फॉर्मूला, वो भी ध्यान में रखो, है ना। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है और उसका मास हमने कांस्टेंट ले लिया है, लेकिन उसकी रेडियस को हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। तो हमें ड्यूरेशन ऑफ डे के बारे में डिस्कस करना है कि डे का ड्यूरेशन के साथ में क्या होने वाला है। तो क्या आपने कहीं पे भी कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क लगाया क्या? अभी नहीं। आपने सिर्फ क्या किया है, रेडियस को जो है वो उसका हाफ कर दिया है। अदरवाइज जैसा है वैसा ही रोटेट हो रहा है, कहीं पे भी किसी भी तरीके के एक्सटर्नल टॉर्क की बात नहीं हो रही है। जब एक्सटर्नल टॉर्क की बात नहीं हो रही है तो हम क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम यूज कर रहे हैं COAM, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, देखो I1 ओमेगा 1 I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 I2 ओमेगा 2।
I1 जो है अंकल चाचा, I1 जो है वो क्या आएगा, देखो इसके अंदर 2/5 आपको टाइम पीरियड निकालना है, वो टाइम के बाद चल रही है ना, इसमें हम ओमेगा को 2/T लिख सकते हैं, इधर आएगा 2/5 मास सेम है, रेडियस हाफ होती है, तो ये नया टाइम पीरियड आएगा 2/T। 2/5 से 2/5 m कैंसिल, r² into 2/T1, चुप रहना है बेटा, r²/4 into 2/T2, r² 2 का स्क्वायर 2 कैंसिल, तो T2 इज इक्वल टू क्या होगा, T1/4, पहले टाइम पीरियड कितना होता था 24 आवर्स अपॉन 4, मतलब अब हो जाएगा 6 आवर्स, कितना होगा एक डे का टाइम 6 आवर्स। अगर हम वर्ड का रेडियस हाफ कर देंगे तो क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? चलिए अभी अगला जो है नेक्स्ट, यहाँ पे होमवर्क मार्क करो फटाफट, होमवर्क मार्क करेंगे, वो टीपीपी वाला बुक निकालो, पहले देखिए अभी वापस कोई गधा बात कर रहा है, रुक जाओ यार, थोड़ा शांत बैठो। एग्जाम्पल 57, एग्जाम्पल 58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, ठीक है, 62 तक, 59 से 60, 57 से 62 तक सारे एग्जाम्पल, और उसके बाद में टिल 34 ऑलरेडी होमवर्क दे दिया है हमारे एक्सरसाइज 2 के अंदर, टिल 74, टिल 74, 72, 73, 74, ठीक है। एक्सरसाइज 3 ध्यान सुनना, 72, 73, 74 एक्सरसाइज 2 का, मतलब टिल 74 सब कुछ हो जाना चाहिए, बीच में कुछ बाकी है तो कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है एक्सरसाइज 3 के अंदर टिल 52, टिल 52 मतलब 49, 50, 51, 52 ये सब, टिल 52, टिल 52 कुछ भी बीच में बाकी है, कोई मार्क नहीं करवाया, वो क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 4 के अंदर क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 और PYQ के अंदर PYQ के अंदर अभी क्वेश्चन नंबर 72 CET, 54, 74, 74, 72, 74, 72, 74, उसके बाद जो टिक्की हुई वो मार्क वाले 69, उसके बाद है 64, 62, कौन गधा बात कर रहा है, चले रुक जा। एक क्वेश्चन और है जो आपको नहीं आएगा, 57, जो मुझे अगले लेक्चर में याद दिलाना है, ठीक है। एंगुलर इंपल्स करके टॉपिक रहेगा, जो मुझे अगले लेक्चर में याद दिलाओ। 55, 52, 53, 52, 53,
42, 38, 35, वापिस कोई गधा बात कर रहा है, 33, 30, 28। ये 28 वाला जो क्वेश्चन आ रहा है, ये 3 से 4 बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन। 28 भी यही है, फिर 55 भी सेम ही है, सेम क्वेश्चन एक और बार पहले भी विश्व का दिखाए। और इवन ये 74 भी सेम ही है, 3 बार एक ही क्वेश्चन आया है। 28 मार्क किया, फिर 27, 26, 27, 26, 20, 27, 26 और 20, ठीक है। 27, 26 और 20, ये तो हुआ किसमें? डी में। अब आइए नीट के अंदर, नीट में कोई क्वेश्चन ही आई नहीं, सारा हो गया। जेई के अंदर क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 21। देखो मैंने आपको बोला ना जेई का पीवाईक्यू है ये, वो डिस्क वाला पार्ट जो मैंने बोला था, 2 डिस्क को क्लब कर रहे हैं, वो देखो वो 21 वही आ रहा है। 21, उसके बाद में 19, 18, 19, 18, ठीक है, इतने करके लाओ।